सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा सप्तम्याः नवमः पाठः भूषणैः किं प्रयोजनम् एतं पाठं पठामः। आज हम कक्षा सातवीं का नौवां पाठ भूषणैः किं प्रयोजनम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। तो भूषणैः शब्द का अर्थ होता है आभूषणों से। किम माने क्या, प्रयोजन माने फायदा। आभूषणों से क्या फायदा है, ये इसका अर्थ है। अब पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात विद्वान लोग इस पृथ्वी पर, पृथिव्याम शब्द का अर्थ है पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, तीन ही रत्न मानते हैं। पहला है जलम, दूसरा अन्नम, तीसरा सुभाषितम। अर्थात तीन ही रत्न है जो मनुष्य के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। परंतु मूर्ख, मूढ़ैः शब्द का अर्थ होता है मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु अर्थात पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं। अर्थात विद्वान लोग जल, अन्न और सुभाषित को रत्न कहते हैं, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। दूसरा श्लोक सुख और दुख के बारे में बताया गया है। इसमें सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अर्थात सर्वम सब कुछ, परवशम, पर शब्द का अर्थ दूसरा, वशम माने वश में, दुखम दूसरों के वश में जो कुछ भी है उसको हम दुख कहते हैं। यदि दूसरों के अधीन रहना दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्व माने सब कुछ, अपने वश में रहना ही सुख है, अपने अधीन रहना सुख, और दूसरों के अधीन रहना, पराधीन रहना ही सबसे बड़ा दुख है। एतत् विद्यात् समासेन, एतत् इसको, विद्यात् जानो, समासेन संक्षिप्त रूप से, संक्षेप में, लक्षणम सुख दुःखयो, और ये लक्षण है माने पहचान है सुख और दुख की। माने दूसरों के अधीन रहना वह दुख है, और अपने अधीन, स्वयं के अधीन ही रहना सुख है। इसको संक्षेप में हमें जानना चाहिए, ही सुख और दुख की पहचान है। तीसरा श्लोक, श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। अर्थात श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठ लोगों की, गुरुम गुरु की, मातरम पितरम माता और पिता की, मनसा कर्मणा वाचा मन, कर्म और वाणी से, सेवेत सततम सदा सेवा करनी चाहिए हमेशा, निरंतर और हमेशा ही हमें श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की, माता और पिता की मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। अब आगे, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तः नरो भवति पूजितः। अर्थात वस्त्रेण वस्त्रों से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्यया विद्या से, ज्ञान से, विनयेन विनम्रता से, इन वकारैः पंचभिर्युक्ता, इन पांच वकारों से प्रारंभ होने वाले जो शब्द हैं, वा से प्रारंभ होने वाले जो पांच शब्द हैं, यह गुण जिनके अंदर है, नरः भवति पूजितः, वह नर ही, वह मनुष्य ही पूजा जाता है इस समाज में। इस समाज में उसी की पूजा होती है जिनके अंदर अच्छे वस्त्र धारण करता हो, शरीर अच्छा हो, ठीक ठाक हो, वाचा माने अच्छे शब्दों का प्रयोग करता हो, वाणी अच्छी वाणी का प्रयोग करता हो, विद्या ज्ञानवान हो, और विनम्रता भी हो, घमंडी ना हो। इन पांच गुण जिन व्यक्तियों के अंदर है वही समाज में पूजित होता है, सम्मानित होता है। पांचवा, हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम। अर्थात
जो आभूषण हम मानते हैं तो बताया है सबसे श्रेष्ठ आभूषण कौन से हैं, तो हस्तस्य, हाथ का भूषणम, आभूषण है दान, माने जिनके अंदर दान देने की प्रवृत्ति है वही हाथ का आभूषण है। सत्यम कंठस्य भूषणम, जो सच है, सच बोलना ही कंठ, गले का आभूषण है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्र अर्थात जो श्रवणेन्द्रिय है, कान है, उसका आभूषण है शास्त्र, माने अच्छे विचारों को सुनना, अच्छी अच्छी बातों को श्रवण करना, दूसरों के माध्यम से सुनना। और भूषणैः किम प्रयोजनम, यदि ये आभूषण आपके पास हैं तो सोना चांदी आदि से बने हुए गहनों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यदि आपके पास अन्य आभूषण है परंतु आपके अंदर दान देने की प्रवृत्ति नहीं है और सच बोलने की आदत नहीं है और अच्छे शास्त्रों को पढ़ने सुनने की आदत नहीं है, तो सोने चांदी से बने हुए गहनों का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हमारे अंदर हमेशा ये अच्छे गुणों को धारण करते रहना चाहिए और होना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। छठे श्लोक में बताया धन धान्य प्रयोगेषु, माने धन माने पैसा और धान्य माने जो भोजन आदि पदार्थ, इनके प्रयोग करने में, इनका उपयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेषु च, माने विद्या का संग्रह करने में, ज्ञान को अर्जन करने में, सीखने में, आहारे खाना खाने में, व्यवहारे अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाने में, रिश्ते बनाने में, व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जः, त्यक्त माने छोड़ा, लज्जा माने शर्म, संकोच, जो व्यक्ति इन कार्यों में संकोच को छोड़ देता है, सुखी भवेत्, वही सुखी होता है। जो व्यक्ति धन धान्य का प्रयोग करने में, जो विद्या को संग्रह करने में और आहार और व्यवहार, भोजन खाने पीने में और व्यवहार अच्छे लोगों के साथ रिश्ता बनाने में या उनके साथ व्यवहार करने में, जो व्यक्ति अपने अंदर संकोच भाव को छोड़ देता है वही इस दुनिया में सुखी होता है। तो बच्चों, इन श्लोकों को अच्छे से स्मरण करिए और याद करिए, और यह वीडियो यदि पसंद आए तो आगे शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।